मित्र, मुझे क्या ऐसा संभव है कि कोई अपनी ही बहन का हरण करा दे? दरअसल जब कृष्ण को पता चला कि अर्जुन अपने 12 सालों के वनवास में भटकता हुआ द्वारिका पहुंचा है, तो वो उससे मिलने गए। असल में जब अर्जुन द्रौपदी के स्वयंवर के समय श्री कृष्ण से मिला था, तभी पक्का कृष्ण भक्त हो गया था। तो श्री कृष्ण ने द्वारिका में अर्जुन की खूब आवभगत की। रैवतक पर्वत पर उसके ठहरने की सुंदर व्यवस्था की, और इस बीच यादवों का विशेष उत्सव का समय भी आ गया और पूरा रैवतक शंख, घंटे, घड़ियाल और नृत्य संगीत से भर उठा। ऐसे में एक दिन जब अर्जुन यादव स्त्रियों के सुंदर नृत्य में खोया हुआ था, तो श्री कृष्ण उससे बोले, कहाँ खो गए मित्र अर्जुन? लगता है तुम्हारा ध्यान मेरी बातों पर नहीं है। नहीं तो मैं तो बस यूं ही ये नृत्य देख रहा था। कितना सुंदर नृत्य है ना? मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारी आंखें मेरी बहन सुभद्रा पर अटकी हुई हैं। अब वो है ही इतनी सुंदर कि नहीं, मैं नृत्य देख रहा था। उस कन्या को देखो, कैसा मनमोहक नृत्य है। वही सुभद्रा है। मुझे लगता है वो तुम्हें भा गई है। देखो, संकोच मत करो। वैसे भी सच तुम्हारी आंखों में झलक रहा है। यदि तुम उससे विवाह करना चाहते हो तो स्पष्ट कहो। कैसे कहूँ मित्र, अब अपने मन पर मेरा वश नहीं रहा। पर सुभद्रा को पाने का एक ही उपाय है मित्र, कि तुम उसका हरण कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं मित्र? मुझे आश्चर्य हो रहा है। आप श्री कृष्ण को समझना अर्जुन के वश की बात नहीं थी, क्योंकि अर्जुन वर्तमान की सोच रहा था, जबकि श्री कृष्ण के मन में भविष्य की कल्पना थी। उन्हें पता था कि यदि अर्जुन सुभद्रा का हरण करेगा तो क्या हो सकता है। इसलिए उन्होंने अर्जुन को पहले से ही चेता दिया कि वो सुभद्रा के हरण से पहले ही सुरक्षा की सारी व्यवस्था कर ले। तो अर्जुन ने तुरंत अपने भाई भीम को बुलावा भेज दिया। दरअसल दुर्योधन खुद सुभद्रा से विवाह करना चाहता था। तो जैसे ही अर्जुन सुभद्रा को रथ में बैठाकर भागा, दुर्योधन अपनी सेना लेकर दौड़ पड़ा। लेकिन उधर इस घटना की खबर मिलते ही बलराम भी भड़क गए थे, और जब यादव सेना ने अर्जुन के रथ का पीछा किया, तो अर्जुन घोड़ की लगाम सुभद्रा के हाथ में थमाकर चिल्लाया, सुभद्रा, कृष्ण से तुम्हारे रथ संचालन के बारे में बहुत सुना है, तो ये थामो लगाम और पूरी गति से भगाओ रथ। शत्रु सेना चाहे जितनी विशाल हो, हमें नहीं रोक सकेगी। संभाल के रहिएगा पार्थ। बलराम भैया की सेना बहुत भयानक है, और उधर दुर्योधन भी अपनी सेना के साथ पहुंच गया है। तुम बस रथ दौड़ाती रहो सुभद्रा। तुम्हें पाने के लिए तो मैं आज काल से भी लड़ जाऊंगा। रुक जाओ अर्जुन, जीवित रहना चाहते हो तो सुभद्रा को छोड़ दो। इससे पहले कि दुर्योधन अर्जुन पर हमला करता, भीम भी अपनी सेना सहित वहां पहुंच गए। और भला भीम के होते अर्जुन को कौन छू सकता था? मैं आ गया हूँ अर्जुन, अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। भीम ने शत्रु सेना में तांडव मचाया, और उधर अर्जुन का रथ सबकी दृष्टि से ओझल हो गया। दरअसल श्री कृष्ण एक अजब सा खेल खेल रहे थे। वो अर्जुन के साथ तो थे ही, पर अपने भाई बलराम का साथ भी दे रहे थे। मतलब आग भी उन्होंने ही लगाई थी, और बुझाने का नाटक भी वो ही कर रहे थे। तो सुभद्रा के हाथ से निकल जाने के बाद उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम को समझाया। सोचिए बलराम भैया, हमारी बहन सुभद्रा यदि अर्जुन के साथ जाना चाहती है तो हमारे रोकने से क्या होगा? अपनी लाडली बहन की खुशी ही तो हमारी खुशी है ना। तो हम उसकी खुशी के रास्ते में क्यों आ रहे हैं? मुझे मत समझाओ कृष्ण। अर्जुन ने हम यादवों को चुनौती दी है। हमारी आंखों के सामने हमारी बहन का हरण किया है उसने। और शायद तुम नहीं जानते कि मैंने दुर्योधन को वचन दिया है कि मैं उसका विवाह सुभद्रा के साथ कराऊंगा। अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगा उसे? आप ये क्या कह रहे हैं बलराम भैया? हमें अपनी बहन की खुशी चाहिए या दुर्योधन की? श्री कृष्ण के इस प्रश्न पर बलराम निरुत्तर हो गए।
इसके बाद यादव वीरों ने खुद जाकर अर्जुन और सुभद्रा का विवाह कराया और उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। जय महाभारत। चैप्टर 7